हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज भैया अब हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स, और जिसमें पहला आपका चैप्टर है फिजिकल, ये है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और वो भी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अगर आपको इस थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं अपना पहला स्लाइड कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए, लेंथ है, उसका मेजरमेंट हम क्या करते हैं, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है। ऐसे ही टाइम को करते हैं सेकंड में, मास को करते हैं किलोग्राम में या ग्राम में करते हैं। और दूसरी चीज कह रहा है एंड हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 0 मीटर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, एंड हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिसका एक कोई न्यूमेरिकल मान हो, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके फिजिकल क्वांटिटी। अब देखेंगे दो प्रकार की होती है, एक कह देंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा कह देंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब जिसे निकाला गया हो। डेराइव्ड मतलब निकालना, और फंडामेंटल मतलब मूलभूत। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं। पहला अंतर यहीं से शुरू देख लेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, किसी पर भी ये निर्भर नहीं करती हैं, एंड कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, और ये दूसरे क्वांटिटीज से निकाली नहीं जा सकती हैं। ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी के। इसको अगले स्लाइड में बताता हूं मैं। और अगर डिराइव्ड क्वांटिटी बनाना है तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन कर लेंगे, और उससे क्या बन जाएगा, हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। मतलब निकाला हुआ कोई एक नया क्वांटिटी आ गया, जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भैया ये तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये कर दो, मान लो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये आ गया आपका मीटर क्यूब। ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत ही आएगा दोस्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में, और वैसे साथ में क्वांटिटी पढ़ लेंगे। और एसआई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखेंगे, हम इसको याद करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखते हैं लेंथ मतलब हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई, जिसकी यूनिट हो गया मीटर, ये भी फंडामेंटल, और इसका सिंबल हो गया हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। मास हो गया, मास का जो है यहाँ पे हो गया किलोग्राम, और ये हो गया केजी। ठीक है, टाइम का सेकंड एस से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा। ठीक है, और इसका होता है एम्पियर, इसको ए से डिनोट करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जनरली ये है हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो सबसे सही मान जो चीज़ दिखाता है वो है केल्विन, इसको के से डिनोट करेंगे। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ये है कैंडिला, इसको सी डी से डिनोट करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये है मोल, इसको एम ओ एल से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप डायमेंशन का न्यूमेरिकल लगाने जाओ, चाहे आप मतलब थ्योरी लिखने जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड में बता दिया, डिराइव्ड तो निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री एसआई आल्सो इंक्लूड टू मोर यूनिट।
सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, मतलब अलग से कौन कौन सी यूनिट है, तो एक हो गया हमारा प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हमको एक फार्मूला पता था कि एंगल बराबर होता है आर्क, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये है थीटा बराबर एल अपान आर, यानी कि एल बराबर आर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसकी यूनिट क्या निकालेंगे हम, रेडियन में। प्लेन एंगल में कोई भी एक नॉर्मल एंगल ले लोगे, ये हो गया प्लेन एंगल। और दूसरा क्या है कि अगर सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो हमारा 3D में ये जो गोला गोला सा ऐसा एंगल निकलता है 3D में, वो हो गया दोस्तों सॉलिड एंगल। इसका क्या है, स्टेरेडियन से, ठीक है, स्टेरेडियन कहते हैं, लेकिन हम याद करने के लिए पढ़ेंगे स्टेरेडियन, ठीक है। इसको एसआर से नोट करेंगे। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है, दो अलग से यूनिट है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट क्या देते हो किसी को, अलग से देते हो। दो चीज पढ़ा, एक तो पहले पढ़ते थे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या 180 बनता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में उठाओ दो को जोड़ो 90 बनेगा, ठीक है। तो ये था सप्लीमेंट्री यूनिट में दो यूनिट और हैं, ठीक है, एसआई की। ये भी हमारा जो एंगल है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का रेडियन दैट इज आर ए डी, ठीक है। और एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है हर जगह आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर से जरूर पूछें, ठीक है। आगे देखते हैं, डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट आर फाउंड बाय कंबाइनिंग दी बेस यूनिट। जैसे एरिया, एरिया क्या है, डेराइव्ड है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर इनटू मीटर, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। लेकिन सिर्फ अगर हम लेंथ की बात करेंगे, मीटर, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब होगा किलोग्राम, फिर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन। दीज यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट बिकॉज दे आर derived with help of fundamental quantities, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं फिर बात कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो मतलब कि दो टाइप की आएंगी, जो मतलब जिसको मापा जा सके, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, उसमें दो टाइप की आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। डेराइव्ड में जिसको फंडामेंटल यूनिट की मदद से निकाला जाए, इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग कहीं कहीं पे इनको कहते हैं बेस यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको इनको मतलब बिल्कुल बदला ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में बिफोर एसआई, एसआई मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एसआई से पहले अदर सिस्टम भी होते थे। एसआई जो है एमकेएस सिस्टम पर बेस्ड है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम, ठीक है, सेकंड, बट मोर कंसिस्टेंट एंड यूनिवर्सल। एसआई जो है हर जगह यूज होता है, ठीक है। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस की फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। दीज आर दी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है। आगे देखते हैं, एसआई प्रीफिक्सेस में देखते हैं, अगर गीगा लिखना हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। टू एक्सप्रेस, अगर हमको बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी या बहुत ही छोटी क्वांटिटी को दर्शाना हो तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे गीगा, गीगा मतलब जी से लिखेंगे, और गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9,
गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है और ये आपको न्यूमेरिकल में हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को, स्पेशली इस चैप्टर को, ये आपका बेस है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कि प्लीज़ पूछें ज़रूर से ज़रूर। मेगा, मेगा मतलब m 10 की पावर 6, ठीक है, 10 टू दी पावर 6 किलो के, ये तो सबको पता होगा, 10 टू दी पावर 3 सेंटी मतलब c 10 की पावर -2 मिली, ठीक है, स्मॉल m, ठीक है, 10 की पावर -3 माइक्रो, म्यू कहते हैं, ठीक है, यह हो गया 10 की पावर -6, नैनो n 10 की पावर -9। तो अगर कोई नैनो सेकंड की बात करे, अगर मान लो कहूँ मैं नैनो सेकंड, तो ये हो गया 10 की पावर -9 सेकंड, ठीक है, नैनो सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी यूनिट, सबसे बड़ा में आएगा क्या, गीगा। लेकिन अभी हम एक पीकोमीटर की, इसने पीकोमीटर की बात नहीं की है, तो पीकोमीटर जो होता है दोस्तों, वो 10 की पावर -12 होता है। और सबसे छोटा जाएंगे तो फर्मी होता है, फर्मी हो जाएगा आपका 10 की पावर -15। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, दैट इज एसआई प्रीफिक्सेस, ठीक है। आपको हर जगह चाहे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाला है, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। तो या तो हम रूलर से कर सकते हैं, मीटर स्केल से कर सकते हैं, किसी के लिए, ठीक है। अब देखेंगे वर्नियर कैलिपर। अब जो हमारा देखो ये रूलर है, पटरी है, पटरी कितना बताएगा आपको, कहेगा 1 mm है, 2 mm है, ऐसे कुछ बताता है बेसिकली। इसका इससे कम, 1 mm से कम तो आपका जो है रूलर या माने मीटर, ये रूलर जो है हम स्केल जो है वो उससे कम तो बता ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे छोटा हमको मेजर करना हो तो क्या करेंगे, बर्नियर कैलीपर लाएंगे। बर्नियर कैलीपर जो है दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकल में सिखाया भी जाएगा कि बर्नियर कैलीपर का यूज कैसे करते हैं। तो बर्नियर कैलीपर की बात देखेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उससे भी कम के बारे में जानना हो, जैसे स्मॉल लेंथ के लिए था 0.01 सेंटीमीटर तक, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक वायर। अगर वायर को मेजर करने के लिए हम ये जो है 0.01 सेंटीमीटर दोस्तों, ये बर्नियर कैलीपर की एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर स्क्रू गेज की एक्यूरेसी देखेंगे तो इसका आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा इससे मेजर कैसे करते हैं। और इन्हीं मेजरमेंट के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से इस स्लाइड को पढ़िए। जैसे हमने बताया कि 1 mm तक इसमें रहता है, बर्नियर कैलीपर जो है 0.01 सेंटीमीटर तक कर सकता है। स्क्रू गेज क्या है, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक वायर, एक्यूरेसी कितनी रहती है, ये 0.001 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो फॉर माइक्रोस्कोपिक लेंथ के लिए। अब लार्ज डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, अब अगर हमें तारों की दूरी निकालना हो तो इनके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेक्निक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमारी 3 यूनिट हैं, एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, 3 यूनिट है। और ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि एक एस्ट्रोनॉमी सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ठीक है, अर्थ से सूर्य की दूरी अगर हम निकालेंगे तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको जरूर याद रखिए। और दूसरा है लाइट ईयर, क्या है, डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में। वैसे लाइट की स्पीड कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही तो है लाइट की स्पीड, ठीक है। अब अगर लाइट की स्पीड का वो कह रहा है कि
एक लाइट ईयर जो है डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, लाइट ईयर, और वो कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15। अब पारसेक, ठीक है, एक पारसेक ही भी है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये डिस्टेंस ऑफ स्टार्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास। मास में जनरली क्या है, कॉमन बैलेंस होता है। कॉमन बैलेंस क्या है, किसी भी चीज को बैलेंस करना। आप देखो घर पे क्या करते थे हम लोग, ये जो तराजू का कॉन्सेप्ट था, हमारे पास घर पे क्या होता है भैया, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, अब उसमें एक लगा दिया डंडा, अब इसी डंडे को भैया ये कह देंगे बीम, दो धागा बांध दिया, एक तराजू यहाँ लगा दिया, एक तराजू यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इनको रस्सी से कनेक्ट कर दिया है इन तराजूज को। ठीक है, अब इसी के सहारे यहाँ पे रख देंगे 2 किलो, तो भैया कह देंगे कि 2 किलो के बराबर कोई भी, मतलब से आलू हो गया आपका, संतरा हो गया, तो ये हो गए। ये बेसिकली ये चीज याद रखो कि ये है बीम, कॉमन बैलेंस। ठीक है, अब नया सिस्टम क्या आया कि आप जाओ किसी किराने स्टोर की दुकान पे, कहोगे 5 किलो दे दो। ठीक है, तो वो कुछ ये सिस्टम बना रहता है, और यहाँ कुछ डिजिटलाइज्ड मीटर लगे रहते हैं, ऐसे डिजिटलाइज्ड मीटर यहाँ पे डिस्प्ले शो होगा। जैसे ही कोई भी आइटम, मान लो 5 किलो शुगर रखा, चीनी रखा यहाँ पे, तो यहाँ 5 kg तक शो करता है। ठीक है, तो दैट इज हो गया डिजिटल बैलेंस। तो बीम बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, अभी पढ़े थे, केजी, किलोग्राम, यूज टू मेजर मास फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्टिकल टू मासिव स्टार्स, बड़े बड़े छोटे से पार्टिकल से स्टार्स तक। ठीक है, अब एटॉमिक मास यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एएमयू में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। गाइज ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं, पार्सेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, ठीक है, एएमयू हो गया, फिर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, फिर छोटे मोटे डायमेंशनल फार्मूला हो गए। ठीक है, ये सब याद रखिए और बिल्कुल जबान पे आपके रट जाना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि आपका ही मतलब जल्दी से जल्दी आप फिजिक्स में इसे रमते जाएंगे एकदम। ठीक है, आगे देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। भैया क्लॉक, मैकेनिकल, डिजिटल, एटॉमिक। ठीक है, तीन टाइप की क्लॉक है। ठीक है, मैकेनिकल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, हम लोग देखो डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं, मैकेनिकल क्लॉक भी यूज करते हैं, नॉर्मल एनालॉग वाली। अरे कुछ नहीं भैया, जिसमें सुई लगेगी ये एनालॉग वाली क्लॉक हो गई। ठीक है, ये मैकेनिकल क्लॉक कह दिया। डिजिटल क्लॉक, देखो बच्चे बच्चे कैसे यूज करते हैं टाइम देखने के लिए, अब टाइम नहीं आ रहा है, इसमें लिख के आ गया। ठीक है, यहाँ लाइट जल रही है और ये लिख के आ गया पूरा। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, और ये यूज होती है जीपीएस में। जीपीएस का फुल फॉर्म आपको बता दूं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 1 सेकंड का हमें निकालना हो तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ, अब इसको काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, तो ये काउंट करो। इतना वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। ठीक है, ये 1 सेकंड का जनरली बराबर होता है। और सेकंड की सबसे छोटी यूनिट में और जाएंगे तो वो होता है गाइज, वो होता है सेक। ठीक है, 1 सेकंड में होगा 10 की पावर सॉरी 1 सेकंड ये लेना पड़ेगा, 10⁻⁻8 सेक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड एरर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, शुद्धता। हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज, हाउ क्लोज इज योर मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। मान लो एक्चुअल वैल्यू मेरी है 5 kg, या मान लो 5 मीटर कर देते थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, सॉरी यार 5 मीटर हो गया। ठीक है, 5 मीटर हो गया। ठीक है,
हमने नापा भैया कि कहा ये डिस्टेंस मेजर करो, ये डिस्टेंस 5 मीटर, मतलब एक स्टैंडर्ड मान लिया 5 मीटर है। अब डिस्टेंस हमने नापा कि यह आ गई हमारी डिस्टेंस 4.98 मीटर। अब यहाँ कहानी देखते हैं, तीन चीजें, 5 में से 4.98 घटाएंगे तो 0.0, यहाँ से लिखते हैं 0.02 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो तीनों चीज पढ़ो कि भैया आप जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमारी कितना थी 5 मीटर, उसके कितना करीब हो ये आपकी हो गई शुद्धता, एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, हाउ क्लोज आर रिपीटेड मेजरमेंट टू ईच अदर, प्रेसिजन की बात करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी तो हम समझ गए कि भैया जितना है, मतलब हम 5 मीटर के कितने भी क्लोज आए यहाँ, कि हमारा जो हाउ क्लोज मतलब कितने क्लोज, योर मेजर्ड वैल्यू टू दी एक्चुअल ट्रू वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू मेरी थी 5 मीटर, बता दिया स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 मीटर, हमने ना पाया 4.98 मीटर। तो ये कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, दूसरी चीज कहेंगे कि भैया हमने, ठीक है 5 मीटर था ये, ठीक है, हमने नापा कि एक बार में आ गया 4.97, एक बार में आ गया 4.98, एक बार में आ गया 4.99 मीटर, मीटर और मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये कह रहा है हमारा जो रिपीटेड मेजरमेंट है, कि बार बार हम उस चीज को नाप रहे हैं, ठीक है, वो कितना क्लोज है भैया जो ट्रू वैल्यू है उसके, ये हो गया हमारा प्रेसिजन। और एरर की बात करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मान यानी कि 5 ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर देखो, एरर का फार्मूला भी ऐसे ही निकलेगा कि हमारा देखो डिफरेंस क्या है, कि ट्रू वैल्यू कितनी है, इसमें से घटा देते हैं मेजर्ड वैल्यू को। अब यहाँ अगर हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ गया, जैसे यहाँ 5 पॉइंट, ये है 0.02 मीटर का डिफरेंस। अब एरर जो है वो जनरली 3 टाइप की होती है। सिस्टमैटिक एरर, मतलब जो एक सिस्टम के कारण हो, ये है प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट, जिसको मतलब बताया जा सके और लगातार हो रही हो। अब ये क्यों होगा, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, भैया हमारा पटरी ही देखोगे, पटरी मतलब कहीं इधर है कहीं उधर है कहीं कटा पिटा है, ऐसे मतलब पटरी खराब है, वो है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन ड्यू टू ह्यूमन और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि भैया या तो आदमी की गलती से हो गया ये, हमने, मुझे नापना था भैया, बताया मैंने 5 मीटर, अच्छा मैंने नाप दिया 5.2 मीटर, अब ये तो ह्यूमन एरर हुआ। ठीक है, दूसरी चीज इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की कहानी ये है कि पहले कोई चीज 5 मीटर था, बढ़ते बढ़ते 5.1 मीटर हो गया। ठीक है, कोई लोहा था, उसमें भैया लग गया थर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा बढ़ गया और उसके बाद 5.1 मीटर हो गया। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर वैसे। अब आते हैं ग्रॉस एरर, ड्यू टू केयरलेसनेस और इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन, कि भैया कुछ भी नाप रहे हैं, 5.3 नाप दिया, 5.4 नाप दिया, 4.99 ऐसे नाप दिया। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का माल फंक्शन हो गया या तो केयरलेसनेस से। तो टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रास। एक्यूरेसी समझ गए कि मेजर्ड वैल्यू के आप कितने करीब हो, प्रेसिजन आप बार बार उसको मेजर कर रहे हो, आप फिर कितने करीब पहुंच रहे हो। ठीक है, सॉरी, ये देखेंगे प्रेसिजन, देखेंगे हाउ, जैसे रिपीटेड मेजरमेंट जो है एक दूसरे के कितने करीब हैं, ये हमारी प्रेसिजन होती है, शुद्धता। सॉरी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होगी, प्रेसिजन का हिंदी समझ नहीं है मुझे। तो ये है कि जो रिपीटेड मेजरमेंट हमारे बार बार आ रहे हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिजन हो जाएगा। ठीक है, अब एरर की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस जो आएगा वो एरर आ जाएगा। 3 टाइप की एरर है, सिस्टमैटिक एरर जो कि प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट होगी, और जनरली ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब है। रैंडम एरर की बात करेंगे तो ये अनप्रेडिक्टेबल होगी, या तो इसमें ह्यूमन एरर आएगा या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा। तीसरी चीज करेंगे ग्रॉस एरर, ये भैया केयरलेसनेस, हमारे गलती से ही हो रहा है या इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन से। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है,
निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू पे एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, तीन टाइप का रिलेटिव एरर आ गया, तो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर मान लो कुछ यहाँ से, ठीक है, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100, ये तीनों फार्मूले हैं गाइज। और तीनों फार्मूले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको किसी भी इक्विपमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो मैंने बताया था कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू वो उसकी एरर हो गई। शायद मैंने पीछे गलत लिख दिया था, मैंने शायद ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन ये सही है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि ये 4 पॉइंट जैसे हम निकाले थे 4.98 माइनस 5 हो जाएगा, ये 0.02 आएगा, माइनस में इतना मीटर आ जाएगा, तो ये है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब रिलेटिव एरर की बात करेंगे। हमारा 5 था और 4.98, इसी में हम समझ लेते हैं। रिलेटिव एरर की बात करेंगे। एब्सोल्यूट एरर अभी कहाँ कितना निकला, यहाँ से देखो एब्सोल्यूट एरर निकल गया 0.02। तो अगर इसको निकालना हो तो हम हो जाएगा 0.02/5। ठीक है, अब रिलेटिव एरर जो आ गया वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर 0.02/5 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। एक बार फिर से बताता हूँ, मान लो मेजर्ड वैल्यू हमारी 4.98 है और ट्रू वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर मान लो कितना आ गई, 0.02 आ गई, इसको डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, तीसरा परसेंटेज की बात करेंगे कि परसेंटेज एरर अगर हमको निकालना होगा तो इसी जो रिलेटिव एरर है 0.02/5, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जनरली ये बताते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि आपका इक्विपमेंट कितना प्रिसाइज्ड है। मतलब जनरली 4.98 अगर कुछ बता रहा है, 4.97 बता रहा है, 4.99 बता रहा है, या 5 बता रहा है, ऐसे में समझ लो कि आपका जो इक्विपमेंट है, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करेंगे। ये देखेंगे जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, मतलब अरे यार नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जीरो नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, मान लो 105 लिखा है, अब इसके बीच में हमारा एक जीरो फंस रहा है, तो अब सिंपल सी बात है, तो 105 पढ़ेंगे ना हम, इसको जीरो से क्या मतलब है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे लीडिंग जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, लीडिंग जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट मतलब, एंड ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल और सिग्निफिकेंट। अब देखो अगर ये 100 कर देगा तो यहाँ लीडिंग जीरो आएगा, लीडिंग जीरो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। गाइज ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, लीडिंग जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल और सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दिया है 100.0, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन 100 में एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इन होल नंबर विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वही कह रहा है होल। जैसे भी यहाँ देखो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राउंडिंग ऑफ रूल, इफ द डिजिट आफ्टर राउंडिंग प्लेस इज लेस देन 5, ये लेस देन और ग्रेटर देन का कहानी देखेंगे। अगर 5 जो है लेस देन 7 है, यहाँ देखो तीर बना दो, ये तीर जो है घुसा हुआ है इसके पेट में। ठीक है, और अगर उल्टा करेंगे, देखो 7 ग्रेटर देन 5 कर दे, ये देखो यहाँ भी तीर इसको घुसा हुआ है, तो जिसके पेट में तीर घुसेगा वो भैया क्या होगा, वो छोटा होगा। अगर अब देखो, इफ द डिजिट आफ्टर राउंडिंग प्लेस इज लेस देन 5, लीव द डिजिट। ठीक है, मान लो 141.5
4 है। अब ये लेस देन 5 है, डिजिट को छोड़ दो 141 आ जाएगा, ठीक है। इफ ग्रेटर देन 5 141.6 है, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाई 1 यानी कि 142 कर देंगे, ठीक है इसको। इफ अगर मान लो 5 के बराबर आ गया 141.5 कर देते हैं, ठीक है। तो राउंड टू द नियरेस्ट इवन नंबर यानी कि 142 हो जाएगा। ये मतलब कि जो सबसे नज़दीक वाला इवन नंबर हो वहाँ पे जाके राउंड कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन फाइनल आंसर शुड हैव एट लीस्ट। अब देखें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि फाइनल आंसर जो हमारा आएगा शुड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे कम से कम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें भी कम से कम एट लीस्ट नंबर द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा था कि जैसे 0.045 है, ठीक है। अब इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। हाँ यही चीज़ ध्यान रखना, अगर 100.0 हो गया तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। और ये इसके लिए आपको पहली चीज जो है हमको क्या याद होना चाहिए, सारे फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट कैसे कर देंगे, क्वांटिटी को, ठीक है। अब देखते हैं जैसे फोर्स का निकालना है, मास को कैसे करेंगे। अब देखो फोर्स है, फोर्स बराबर हो गया क्या हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को बड़े वाले एम से लिखेंगे और एक्सीलरेशन को देखते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को, ठीक है। अब यहां देखेंगे इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, जनरली देखोगे तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन टी इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। वेलोसिटी का यस कर दो डिस्टेंस का, डिस्टेंस में को मैं x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स का डिस्टेंस का क्या होता है l अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m एल टी माइनस टू। तो गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें और प्लीज इसका खुद ही निकालिए, ठीक है। एक समझ गए, ऐसा पैटर्न देखो कि सबका खुद से खुद निकालो, ठीक है। अब जैसे देखो प्रेशर का क्या है, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमको फोर्स का पता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखोगे एल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, एक से एक कट गया तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आप निकालने की कोशिश कीजिए और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछें, ठीक है। अगला देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो एप्लीकेशन से क्या है, मान लो कोई भी इक्वेशन है जैसे f बराबर m में है तो हम चेक कर सकते हैं इधर का बराबर हो इधर का बराबर, दोनों का बराबर आएगा डायमेंशनल फार्मूला, तो मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट है, ठीक है। अभी तो हमको पता है बराबर m में, ये तो निकाल सकते हैं। मान लो x इंटू वाई बराबर जेड इंटू के दे दिया, अब कह देगा ये यूनिट है, मान लो x जो है वेलोसिटी है, y जो है मतलब टाइम है, ऐसे ऐसे करके दे देगा, कहेगा भैया बताओ दोनों इक्वेशन सही हैं कि नहीं है, ठीक है। ये पावर कर दिया, ये कर दिया, एनर्जी कर दिया, लो भैया अब ये सही है कि नहीं, हम तो देखने में लग रहा है गलत है, पर ऐसा हो सकता है कभी कभी ये मैच भी करता है और मैक्सिमम टाइम वो मैच करवाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा उसी हिसाब से इसको हवा में कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला से हम किसी भी कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पर दूसरी चीज एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं इससे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डराइव कर सकते हैं, ये तीनों एप्लीकेशन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं
इसका लिमिटेशन भी है, ठीक है, कि जैसे ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स नहीं बताता है भैया, ठीक है। F proportional to M, F proportional to A, F proportional to MA, ठीक है। F बराबर KMA where F बराबर MA where K बराबर 1, जहाँ पे K 1 है, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं इसका, ये कुछ नहीं बताता है, हम यहाँ मान ले रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ F बराबर K बराबर आ गया 1/5 आ गया, अब बताओ क्या करोगे, तो वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है। आगे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इक्वेशन, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, लॉग वाला आएगा, एक्सपोनेंट वाला यानी कि x की पावर n वाला आ जाएगा, लॉग 5 आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, तो वहाँ पे ये नहीं यूज होगा, ठीक है। तीसरी चीज, इट कांट डिटेक्ट डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली रॉन्ग फार्मूला। कुछ फार्मूलाज होते हैं गाइज, ये कमेंट में मुझे आप बताइए कि कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो डायमेंशन वाइज क्या है, करेक्ट है, फिजिकल में देखोगे तो ये क्या है, रॉन्ग है। ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इसको आप सेलेक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे उसमें बताइएगा। अब अपनी समरी पूरी करते हैं, ठीक है, कि फिजिक्स रिलाइज ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स जो है भैया फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट पे विश्वास करता है। एसआई जो है हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। एरर, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। एरर से, प्रेसिजन से, सिग्निफिकेंट फिगर से हम कैसे जो डेटा है उस पर अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस किस लिए है, इज फॉर पावरफुल टूल फॉर चेकिंग और डिराइविंग फार्मूला, फार्मूला चेक करने के लिए और डिराइव करने के लिए इसके होता है। तो गाइज थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, ठीक है। और इसमें प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कैसा भी दिक्कत हो, तो स्पेशली न्यूमेरिकल छोड़ को मैं सिर्फ देखो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाता हूँ, ठीक है। थियोरेटिकल पोर्शन में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।